नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके पहले 4 प्रश्न है, उसका जवाब देने के बाद और पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि फाइनेंशियली लॉसेस आपको ज्यादा हो रखा है, जिसमें पैसा देते हैं लेकिन वापस नहीं हो आ पाता है और इसी कारण से अच्छा खासा पैसा भी आपका मार्केट में अटका हुआ है। यहाँ पर इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपके फिंगर के ऊपर तिल का होना। हथेली में चाहे कहीं भी हो, अगर तिल आ जाता है तो ये पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट लाइफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अधिकतर मामलों में आप जैसे जातकों को वहां पर एनर्जी देनी ही होती है। इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो फुलफिल नहीं होता है, नहीं मिलता है। अब जैसे 2 प्रमुख आपके यहाँ पर तिल का चिन्ह है, एक तो बुध के क्षेत्र पर है और एक गुरु के क्षेत्र पर है। बुध यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन है, वर्क मैनेजमेंट है, आपका बिजनेस है, आपका मनी मैनेजमेंट है, आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं। यहाँ पर तिल का जब भी साइन होता है तो मिस कम्युनिकेशन और मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण हमेशा नुकसान होता है। कभी भी किसी की बातों में आकर के या किसी भी तरह के कमिटमेंट पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। मनी मैटर्स में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इस कंडीशन में किसी पर आश्रित होकर के, किसी के साथ में होकर के कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तिल का चिन्ह आपको वहां पर रिग्रेट महसूस इन सारी चीजों से कराएगा ही। इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फियर भी होता है, मन के अंदर बात को भी रखते हैं, सही समय पर अपने अंदर की बात को नहीं कह पाते हैं या सही निर्णय सही समय पर नहीं ले पाते हैं। क्योंकि जो मरकरी यहाँ पर है वो आपका इंटेलिजेंसी है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आपका कॉन्फिडेंस है, सही समय पर सही काम करने की नीतियां हैं, मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर ये स्टील के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ पैसा आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए उतना ही पैसा देना चाहिए जितना व्यक्ति भूल सके। पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, लोगों की बातों में आकर के बिना सोचे समझे निर्णय लेना, आवेश में आकर काम करने जैसी चीजों से बच के रहना चाहिए। इस कंडीशन में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों को अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए, कहीं पर भी सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी फ्रॉड, चीटिंग या लेन देन आपका होगा वो इन्हीं सबके माध्यम से होगा। इस तरह के तिल के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि मरकरी और मंगल हथेली में फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत सारे लोग अपना बन करके आपके पास आते हैं और फिर जब जाते हैं तो फिर आप पकड़ते रहिए, नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर बुध का जब आप रेमेडी करेंगे और साथ में जब मंगल का रेमेडी करेंगे, तब आपके पैसे आने की पूर्णतः गुंजाइश देखने को मिलेगी और धीरे धीरे कर आपका पैसा लौट के आएगा। एक चीज का जरूर यहाँ पर और आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी खुद की तरफ से कोई कमिटमेंट ना दें और ना ही कोई कमिटमेंट लें। बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान पर काम करने से बचें। पैसों के लेन देन से सावधानी तो रखनी ही है, लेकिन इस कंडीशन में बिजनेस भी आप फ्यूचर में करने जाएं तो इंडिपेंडेंटली ही प्रेफर करें, उसमें भी किसी को भागीरथ अपने साथ या फिर भागीदारी में ना लें, क्योंकि इन सब के माध्यम से आपकी लाइफ में नुकसान के योग हैं। दूसरा, जब गुरु के फिंगर या गुरु पर्वत पे जब तिल का चिन्ह होता है तो जितना वैल्यू घर परिवार में, समाज में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। हमेशा अपने से बड़ों के द्वारा डांट फटकार पड़ती है या इज्जत सम्मान में कहीं ना कहीं कमी यहाँ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर बस यही चीज करने की जरूरत है कि जितने भी आपके बड़े हैं, गुरुजन हैं, पित्र हैं, उन सब के प्रति हमेशा सर झुका ही रहना चाहिए। और वैसे भी आपका रहेगा, जो लोग गुरुवाणी पढ़ते हैं और इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, उनसे बड़ा आध्यात्मिक गतिविधि है ही नहीं। सिर्फ एक गुरुवाणी पे चलना यही तो नियम है सबसे अच्छा। यहाँ पर कितने दफा इस तरह का ही रेमेडी दिया जाता है कि गुरु बनाइए और उन्हीं की वाणी पे चलिए। तो यहाँ पर इस तिल के अतिरिक्त में ऐसा जरूर है कि आपको अपने से बड़ों के द्वारा या समाज में जिस स्तर का सम्मान और वैभव प्राप्त करना चाहिए वो, उसमें दिक्कतें आएंगी। लेकिन यहाँ पर यह तिल आपके सभी तरह के कर्मास को काटेगा, जितने भी बुरे हैं सबको इन्हीं सब के माध्यम से लेकर के जाएगा। तो खासकर घर परिवार में जब भी कुछ देते हैं या आपकी हक की चीज भी जा रही होती है तो खुशी खुशी उसको दे दीजिएगा, क्योंकि वो देने के तत्पश्चात बहुत बड़ी चीज आपके हाथ में लग जाएगी। इस कंडीशन में अपने नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंसेस का यूटिलाइजेशन सेल्फ के लिए ज्यादा करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के तिल होने के कारण कहीं ना कहीं जो कदर है, वैल्यू है, उसमें हमेशा कमी देखने को मिलेगी। इसलिए जब भी आगे से रह करके शो करने जाएंगे, मदद करने जाएंगे, तो उतना रिवॉर्ड अवार्ड क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिर्फ इतनी सी बातों का ध्यान रखना है, बाकी और कोई भी बहुत मेजर नेगेटिव कॉम्बिनेशन आपके पास में नहीं है। तो आपका जो मेन प्रश्न है कि पैसा वो आएगा कि नहीं, तो 100% आएगा। बस हमें बुध को अच्छा करना है, मंगल को अच्छा करना है। देन आफ्टर जितने भी पैसे हैं सब आगे से चल के अलग अलग माध्यम से उस बरोबर से आपको आने वाला रहेगा। इसके बाद में आपका फ्यूचर
ओवरऑल फाइनेंशियल कैसा रहेगा, किस करियर में ज्यादा प्रोग्रेस आपको रहने वाला है। आपके पाम में सबसे अच्छी बात यह है कि मून लक लाइन जो है वो प्योरली सैटर्न से कनेक्ट की है, इसका एंड बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। पूरी भाग्य रेखा हम देखेंगे तो पूरी की पूरी फेल करके यहाँ पर चल रही है, लेकिन जब ये शनि तक पहुंची तो बहुत ज्यादा स्मूथ और प्रोमिनेंट हो गई। दूसरी शनि की भी रेखा है जिसे न्याय रेखा कहते हैं, और ये रेखा जीवन में जो भी चीज आपके हक का है वो ला करके देती है। इस तरह की भाग्य रेखा इस बात को साफ दर्शा रही है कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है। फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको जीवन में कोई बहुत ज्यादा कमी तकलीफ परेशानी आने ही नहीं वाली है। पैसा चाहे कितना भी कम जीवन में क्यों ना हो जाए, जरूरत के समय कहीं ना कहीं से आपको आएगा, क्योंकि ये जो सेकेंडरी लाइन है सैटर्न की, इस कंडीशन में कभी भी पैसों की तंगी, कमी रिसोर्सेज की कमी, सुख सुविधा की कमी, भाग्य की कमी ज्यादा होती नहीं है। कहीं ना कहीं से बंदोबस्त होता है, सहयोग मिलता है और अंततः बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जितना भी जीवन भर का कर्म है उन सबका सकारात्मक फल आप जैसे जातकों को ओल्ड एज में आकर के मिलता है, यानी अप्रोक्स मानिए 50 to 53 आपके पाम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक तो सैटर्न का सपोर्ट आ गया जो आपके साथ ईमानदारी रखेंगे, न्याय कराएंगे और अंततः सुकून, शांति, आनंद और संतुष्टि, ये चारों चीजें देंगे। और दूसरा ये लक लाइन बहुत ज्यादा सरवाइव की है, लेकिन एट द एंड इस सैटर्न पे आकर के पॉजिटिव हो गई है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जिस करियर में अभी आप हैं इसी में आपका प्रमोशन ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। साइड वर्क, साइड बिजनेस, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग आप कर सकते हैं। आपके काम में बहुत ज्यादा तरक्की और बरकत जो है वो 44 के एज के बाद में होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपकी लक लाइन काफी स्ट्रांग हुई है। तो ये मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर में आकर के प्रमोशन, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, इनफ लेवल पे गेन्स आपको इस तरीके के होने लगेंगे जिसके कारण आप सेटिस्फाइड सबसे पहले होना शुरू हो जाएं। दूसरी बात, आपके हथेली में मरकरी लाइन काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हुई है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी तरह का बिजनेस अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग, क्योंकि चंद्रमा है यहाँ पर आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर आपका टैलेंट है, स्किल है, उसके रिगार्डिंग काम करना आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी को 10 गुना ज्यादा बढ़ाएगा। दूसरा, मरकरी यहाँ पर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन लैंड, ट्रेवलिंग्स, खान पान और इंटरनेट के द्वारा भी इवन या दूसरों के सहयोग करने के द्वारा भी बहुत ज्यादा लाभ देता है। तो किसी भी तरह का कंसल्टेंसी यहाँ पर करना, एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर भी काम करना। और दूसरा, विद्या रेखा भी है, तो आपका ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता सब दूसरों के काम बहुत ज्यादा आने वाला है। तो इन सबसे रिलेटेड भी साइड वर्क, साइड बिजनेस करना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा। किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करने के अतिरिक्त सेपरेट फर्म आप खोल सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट ईयर में लक का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, और खासकर इस तरह के लक का सपोर्ट आपको अगस्त के बाद में नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है। तो वहां पर आप जरूर कोई इनिशिएशन ले सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली फिश साइन का कॉम्बिनेशन आपके सूर्य पे आना शुरू हो गया है। और फिश सिंबल जब भी आना शुरू होता है तो ये कुलदीपक बनाता है, जिसके तहत घर परिवार में सबसे ज्यादा सुखी होना, समृद्ध होना, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप करता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का सहयोग करते हुए और आगे से काम आते हुए देखने को मिलते हैं। इज्जत, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, कीर्ति सभी इस तरह के चिन्ह ला करके देता है, क्योंकि ये पुण्य को दर्शा रहा होता है। हथेली में कुछ चिन्ह होती है जो आपके पुण्य को दर्शाने के अतिरिक्त अत्यंत लाभ देती है, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। ये उन्हीं में से है जो पुण्य को यहाँ पर इंडिकेट करती है। सूर्य पे आने के कारण आपका सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जैसी चीजों को बढ़ाएगा, फॉरेन से कनेक्शन कराएगा, वेल्थ और खासकर प्रॉपर्टी मैटर्स में इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा लाभ दिलाने वाला रहेगा। और फिश साइड में एक कॉमन चीज होती है कि ऐसा व्यक्ति अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू करें तो भी वो बहुत बड़े स्तर पर पहुंचता है, लेकिन खुद के काम के द्वारा ऐसे जातक अपने जीवन में तेजी लेकर के आते हैं, प्रकाश लेकर के आते हैं। धन, दौलत, मान सम्मान जैसी चीजें कमाने के साथ साथ लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल्स क्रिएट करते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक नींव रखते हैं और उसको फिर आने वाली जनरेशन संभाल रही होती है। ये सूर्य की कला है, इतने दूर तक प्रकाश देता है, इतनी दूर की व्यवस्था करता है कि हम सोच भी ना सकें। तो ये चिन्ह अभी आधा अधूरा इसलिए है क्योंकि जॉब में आप इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिस्टर्ब हैं, बेफिजुल की भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। इस तरह के फिश को कंप्लीट होने के लिए टैलेंट, स्किल, फोकस, कंसंट्रेशन, चार चीजों को मिलाना जरूरी है। जैसे ही इन चार चीजों को मिला दिया जाता है, वैसे ही एक टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन बिल्ड होता है, जिसके बिहाफ पर कर्म करते हैं, काम शुरू करते हैं और फिर रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलना शुरू होता है। तो ये साइन बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेट हुआ है।
दूसरा एक अनदर आपकी सन लाइन जिसे सिस्टर लाइन भी कहते हैं, वो भी अवेलेबल हो रही है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देती है। सैटर्न पे भी मल्टीपल लाइंस टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म करती है। और आपके लाइफ लाइन से भी लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, जैसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और ये भी यहाँ पर 44 के बाद से हर 2-2 साल के अतिरिक्त आपके जीवन स्तर को बढ़ा रही है, भाग्य को बढ़ा रही है, कर्मों का फल अच्छा कर रही है। और इस तरह की प्रोग्रेस लाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी बड़ी लाइन है सब दूर हो गई, यहाँ पर कोई भी लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही, तो कोई चिंता बचने ही नहीं वाली है। सबसे ज्यादा जो भाग्य पर असर पड़ा, बहुत ज्यादा तनाव पूर्वक जो स्थिति यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, ये समय आपका तकरीबन 34 से लेकर के 38 और 38.5 के मध्य में था, जिसमें बहुत ज्यादा भाग्य रेखा डिस्टर्ब होने के कारण कर्म का फल नहीं मिलना, पैसा भी अटकना, पैसा भी कम आना, इसके बाद में ग्रोथ, प्रमोशन, इन सब तरह की चीजों में संघर्ष ज्यादा होना, मेहनत ज्यादा हो रही है, उसका फल बहुत कम मिल रहा है। इसके बाद से थोड़ा थोड़ा स्थिति ठीक हुआ, लेकिन हल्की हल्की सी संघर्ष की रेखा मौजूद ही है। और वही 44 के बाद में ये लक लाइन फिर बहुत ज्यादा स्टेबली आगे की तरफ बढ़ गई। मोस्ट प्रोबेबली आपका फिश साइन के साथ में रेक्टेंगल का साइन भी यहाँ पर क्रिएट होने की संभावना है। और जब भी मंगल, शनि, सूर्य के द्वारा ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऐसे साइन बनते हैं, तो मंगल यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत अच्छे स्तर की देते हैं, सैटर्न यहाँ पर नौकर चाकर बहुत अच्छा देते हैं, यानी काम को बड़े लेवल पे ले जाते हैं, और सन यहाँ पर एम्पायर खड़ा करने में, गुडविल स्ट्रॉन्ग क्रिएट करने में और सिक्योर लाइफ क्रिएट करने में सक्षम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी का भी आपको डर है, वो सिक्योरिटी आपको 44 के बाद से खत्म होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। तो ये हाईली इंडिकेट कर रहा है ये सूर्य के 2 पॉजिटिव साइन की, जो आप पिता की या परमात्मा की या पितृ पूर्वज या एक तरीके से अनलोइंगली जो भी आप पुण्य कमा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यही सारे चीज आशीर्वाद के रूप में कन्वर्ट होके इतने पॉजिटिव साइन में आ रहे हैं। तो ये मत समझिए कि कोई आपका कुछ ले गया है, ये जरूर समझ लेना चाहिए कि आपके पाप वगैरह को लेकर के गए हैं, या तकलीफ परेशानी जो बहुत बड़े स्तर पे आनी थी उसको लेकर के गए हैं, आपके भाग्य और कर्म का कोई भी कुछ नहीं लेकर के गया है। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपको बहुत बड़े स्तर का लाभ मिलेगा। और ऐसा नियम है इस संसार का कि जिसके पास से चीजें जाती है, जो देने में समर्थ होता है, उसको कभी भी लेना नहीं पड़ता है, हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। जो हाथ फैलाया है उसको भर करके ही ऐसे जातक भेजते हैं, क्योंकि देने वालों की संख्या इसी कारण से कम है लेकिन मजबूत है। और आपकी जो हृदय रेखा है वो पूरा गुरु की तरफ जा रही है, तो आप दिल से बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना, ऐसी सारी चीजें ने घर किया ही नहीं है। आप दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं, और इसी कारण से आप जैसे जातक परमात्मा के बहुत ज्यादा निकटतम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आप जैसे जातकों को देने वाला बनाया जाता है, ना कि लेने वाला। और चौथी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आप ने अमृत चखा है और क्या यही चीज आगे चालू रहेगा, तो ये चीज आपका एक तरीके से दायित्व है। बहुत बार ये देखने को मिला है कि प्रोग्रेस लाइन इस तरह से होती है, जुपिटर पे आड़ी रेखाएं होती हैं, ये व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक बनाती है, लेकिन यह रेखा पूरी की पूरी इस तरह से आपके यहाँ साइड जो लाइन होती है इससे मर्ज हो गई। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप पास्ट लाइफ में भी यही काम कर रहे थे और इसी तरह के डिजायर थे आपके अंदर सेवा करने के, और ये लाइफ भी आपको बाय बर्थ ऐसी ही मिली है। तो इसीलिए इसका कनेक्शन तो आखिरी सांस तक है आपका। तो ये चीज तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, जीवन कैसा भी आपका होता रहे। आज नॉर्मल है, कल बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होगा, परसों के दिन में बहुत ज्यादा रईसी आएगी, उसके बाद में जाकर के बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होगा, बहुत बड़े इंसान भी बनेंगे, लेकिन इस तरह की रेखा आपको डाउन टू अर्थ रखेगी। वही सारे कार्य आप करते हुए देखने को मिलेंगे कि जो एक सफल व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति नहीं करता, और यही चीज समाज के लिए बहुत बड़ी सीख भी बनेगी। तो इस तरह के चिन्ह में गॉड गिफ्टेड कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, जिसमें बाय बर्थ बहुत सारे दायित्व मिलते हैं, और वही चीज मिला है, और इसीलिए इस चीज के द्वारा जीवन में हमेशा आपकी सुकून, शांति, आनंद बना ही रहेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इतना बड़ा पॉजिटिव साइन आपके पाम में अवेलेबल हुआ है, और अनदर साइंस भी यहाँ पर आपके हो ही रहे हैं। तो इसीलिए आपका नॉर्मल लाइफ नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव लाइफ होने जा रहा है, और 100% जो भी चीज के आप हकदार है वो सब कुछ आपको लौट लौट के आने वाला है। और सिक्योरिटी की परवाह मत करिए, आपको तो सिक्योर खुद परमात्मा ही कर रहे हैं, इसीलिए आपको ज्यादा चिंता करने की नहीं, बल्कि एक्शंस लेने की, इनिशिएशंस लेने की आने वाले टाइम में जरूरत है। अब आते हैं यहाँ पे और आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस में। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। वैसे देखा जाए तो थंब की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ी सी टिल्टेड है।
इस तरह के कॉम्बिनेशन रूढ़िवादी पद्धति भी देते हैं, थोड़ा सा जिद्दी और अड़ियल किस्म की प्रवृत्ति भी देते हैं, जैसे अपने नेचर में चेंजेस नहीं करना, अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी आत्मा इच्छा वगैरह जैसी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इस तरह के कॉम्बिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में होती है, ओपन माइंडेड फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी होता है, लेकिन इस तरह का फिंगर और थंब मिक्स टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, जहां जिस तरह की जरूरत है उस तरह का व्यवहार आचरण करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। अर्थात समय और परिस्थिति के अनुसार अच्छे से ढल पाने की कैपेबिलिटी या सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढालने की भी कैपेबिलिटी आपके अंदर अच्छी है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण इस तरह के कॉम्बिनेशन में शो ऑफ करने की आदत नहीं आती है, अर्थात यह डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। जमीन से जुड़े इंसानों में से होते हैं और कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ अच्छे से जीते, लेकिन अपने घर परिवार दोस्त यार समाज इन सबको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज देते हुए सपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी कम जरूर हो जाती है और तिल का भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आने के कारण वैल्यूज गेन में ट्रबल आता है। लेकिन जब यह तिल के साइन खत्म होने शुरू होते हैं, यानी इनका असर जब खत्म होना शुरू होता है, तो इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस मिलता है कि यही तिल का साइन अभी नेगेटिव जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, यही सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। तो इसीलिए आपका जुपिटर जो फिंगर हुआ या माउंट हुई है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एरिया है आपके पूरे पाम का अथवा कुंडली का भी, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपका उद्धार विकास आध्यात्मिक मार्ग से और इन्हीं सब मार्ग से बहुत बड़े स्तर का होने वाला है। थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट से ज्यादा है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा एक्साइटमेंट और किसी भी तरह का थ्रिल एंजॉय करते हुए या कुछ ना कुछ नया करते हुए देखने को मिलता है। कोई भी आपके एक्शन को, डिसीजन को, प्लानिंग को जज ही नहीं कर सकता है, लेकिन यह होता क्यों है? क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है। तो आप जैसे जातक अपनी आत्मा की सुन करके चलने वालों में से होते, इसीलिए तो मोक्ष मुक्ति भी अंततः प्राप्त करते हैं। कुछ बचता ही नहीं है इच्छा, अंततः सब कुछ पूरी होती है। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा इनिशिएशन लेंगे, रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, नया काम करेंगे, उतना ज्यादा लाइफ बेटर होती जाएगी। हमेशा स्ट्रगल के तत्पश्चात इस तरह का सन व्यक्ति को तेज प्रताप और बहुत ज्यादा समर्थ बनाने वाला होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण बहुत सारी बातें मन के अंदर ही दबी रहती हैं और तिल के साइन इन्वॉल्व होने के कारण यह थोड़ा सा अब्सेंस माइंड की भी निशानी होता है। ये कोई नेगेटिव यहाँ पर टर्म नहीं है, लेकिन जब बहुत सारी सिचुएशन निकल जाती हैं, बातें निकल जाती, तब ध्यान आता है ये बात कह देनी थी, एक्शन ले लेना था। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये चीज से बचना है। पास्ट को हमेशा एक्सपीरियंस या लर्निंग के तौर पे लेकर जाना है और वर्तमान को अधिक से अधिक अच्छा करना है, पूरा करना है। वो चीज होगा सैटर्न के द्वारा। जितना ज्यादा आप अपने कार्यों में लिप्त रहेंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे, नई नई चीजें करते रहेंगे, सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण भी आपका अब्सेंस माइंडनेस यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जिसके कारण हर तरह के डिसीजन, एक्शन, प्लानिंग सब में एक्यूरेसी आएगी, जिसके कारण सटीकता आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि इन दोनों का सजेशन भी आपको भेजा जाएगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको बहुत ज्यादा फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे रही है। असहाय लोगों की मदद करना, करुणा दया हमेशा रखना, लोगों को जोड़ करके रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभाना, माफ कर आगे बढ़ना, ये सब आपकी प्रवृत्ति है और यही चीज आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच रवैया दे रही है। आप जैसे इंसान के साथ गलत सच में ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने नेगेटिविटी को इतना ज्यादा दूर रखा है होते हुए भी, तो उनको नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस या अफेक्ट कर ही नहीं सकती है। ये पाया गया है अभी तक के रिसर्च में कि फिंगर पे जब सीधी खड़ी रेखा इस तरीके की इस हद की होती है, तो उस कंडीशन में नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग की। सच में ही परिस्थिति, लोग माहौल खराब करने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं और अच्छा कर गए और जीवन के स्तर को उठा ले गए, क्योंकि ये सकारात्मक सोच ही इतना देता है। इस तरह के लाइन वाले लोगों को ये हमेशा देखने को मिला है कि वो इतनी हाईली विजडम या स्पिरिचुअल बातें कर जाते हैं एक लाइन में कि पूरी की पूरी समस्या ही खत्म हो जाती है। जैसे कि इस तरह की लाइन वाले ले जाते को कि दूसरों ने मारा या दूसरों ने बेईमानी किया, कुछ भी किया, तो यही शब्द निकलते हुए भी देखने को मिला है कि तू भी वो है। इसका तात्पर्य यह है कि जिसने मारा वो भी परमात्मा ही है, तू ही मुझे मोक्ष मुक्ति देने आया है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया कि देखिए आपकी किस स्तर का माइंडसेट जाता है, किस स्तर का विजडम जाता है, ये इन्हीं रेखा के कारण। क्योंकि पाम में जो एनर्जी है उसको फ्लो करने के लिए फिंगर रिक्वायर्ड होते हैं, और फिंगर पे अगर आड़ी रेखा है तो नेगेटिविटी है, परंतु सीधी खड़ी रेखा आपको नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके दे रही है। तो बहुत रेयर और बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं ये। सेवाधारी किस्म की प्रवृत्ति को ये बढ़ावा देते हैं।
फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप अच्छे जा रहे हैं जो स्पष्टवादिता भी लेकर के आते हैं। फेलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्थिति अच्छी है। आपका शुक्र भी डेवलप अच्छा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा वरी लाइन होना बहुत ज्यादा खराब बात है। आपके हार्ट लाइन में भी देखिए लगातार रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है जो इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट करता है। आपका नेचर बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग वाला है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी होती है कि इन रिटर्न वो सारी चीजें मिले, लेकिन पेंडिंग कर्मा के अतिरिक्त वो सब चीजें मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन फिर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज जैसी चीजों को फिर क्रिएट करना शुरू कर देता है। क्योंकि जो प्रेशर है सुबह शाम कभी बिजनेस को लेके, अर्थात अपने काम को लेके, अर्निंग को लेके, रिलेशंस को लेकर के आते रहते हैं। इधर पे यहाँ से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका भी सजेशन आपको भेजा जाएगा। थंब के साइज में देखा जाए, जब थंब लॉन्ग कंडीशन में होता है तो मेमोरी शार्प देता है, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी देता है। इस कंडीशन में जो भी चीज ठानी है वो कर दिखा सकने की क्षमता, यानी स्टबर्न टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है और लॉजिकल पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हुआ है जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी है। तो चाहे शारीरिक हो या मानसिक, किसी तरह का पराक्रम मेहनत करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। अभी आपके पाम का क्लोजअप है और यहाँ पर हम देखेंगे जुपिटर माउंट पे, तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली और उसके बाद छोटी छोटी और प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, ये बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। आड़ी रेखा दया, कृपा, मददगार किस्म की प्रवृत्ति और बच्चों के द्वारा भी अच्छा भाग्य, पुण्य को जागृत करती है। तो इस कंडीशन में ईश्वर के निकट देखने को मिलना, ईश्वर की कृपा होना, और इसी कारण से आपके हथेली में गार्डियन एंजल लाइन भी मजबूत है, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। और ये रेखा जब भी आती है तब दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग बहुत अच्छे बड़े स्तर पर मिलता है, जिससे जीवन रेखा का स्तर, आपके जीवन की स्तर बढ़ती है, संघर्ष, चुनौती कम होने पे। तो ये सभी चीजें जागृत गुरु के द्वारा ही हो रही है, गुरु पर्वत के द्वारा। और अंततः यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी बन गया है जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक अच्छा खासा प्रोटेक्शन, चाहे हेल्थ वाइज हो, फाइनेंशियल वाइज हो, मेंटली किसी भी लेवल का, रिसोर्सेस की रिगार्डिंग ही क्यों ना हो, इस तरह के स्क्वायर का साइन इन सब विषयों में सिक्योरिटी देता है। सबसे पहले फैमिली को, इस लाइफ के स्टेटस को, रिसोर्सेस को, वेल्थ को, ये सारी चीजें बढ़ती हैं जीवन में। तो इसीलिए आपका जुपिटर अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। नेगेटिविटी भी इस पे है पर पॉजिटिविटी ने बहुत ज्यादा इसको इन्फ्लुएंस किया है। तो इस कंडीशन में जो कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा के अतिरिक्त सेवा देना रह गया था अपने से बड़ों को, वही यहाँ पर देने के कारण स्थितियां इतनी अच्छी हो रही है। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल लाइंस आती है तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन उसी के अतिरिक्त जब स्क्वायर का साइन बनता है तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों से बचाता है। इस कंडीशन में नजर बाधा, हवा बाधा, ये सारी चीजें नहीं लगती है और लॉन्ग लाइफ का भी इंडिकेशन होता है। इतनी भी क्वालिटी ये देता है कि अगर आप किसी के भी साथ में है तो उसके भाग्य में भी सिक्योरिटी आ जाए, जिसमें मेजर लॉसेस, एक्सीडेंट जैसी चीजें बच जाए, होते होते रह जाए। तो ये साइन बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, ये एम्पायर खड़ा करने का बहुत अच्छा साइन होता है, मल्टी मिलियनर बनाने वाला साइन है ये। बट इसके लिए वही है कि बहुत बड़े मेजर रिस्क और थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ता है, जीरो से चीजों की शुरुआत करनी पड़ती है। तो जॉब करने के साथ में आपको कहीं ना कहीं साइड बिजनेस, सर्विस से रिगार्डिंग डेफिनेटली करना चाहिए, जिस भी चीज में आपका नॉलेज, इंटरेस्ट है। तो ये साइन आपको पूर्ण रूप से फलित होते हुए 54 केस तक आते आते अपना रिजल्ट पूरा दिखाते हुए देखने मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी लक लाइन देखेंगे तो मून से क्रिएट होने के कारण सपोर्ट आउटर वर्ल्ड का अच्छा यहाँ मिलता है। मदर लक, स्पाउस लक भी अच्छा होता है। छोटी छोटी रेखाएं लगातार लाइफ लाइन से निकलती ही रही और आपकी लक लाइन से भी, जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते रहे, लेकिन इसका जो फैलाव हुआ यही मेन आपका संघर्ष का कारण बन गया। फिर जो वरी लाइन इधर या राहु रेखाओं ने नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया, 37 से 39, 42 एंड 44 के एज में भी अवेलेबल है, 43 और 44 के मिड में। बस 44 के बाद से फिर जो लक लाइन ने रफ्तार पकड़ी है, ये आपको बहुत बड़े स्तर का लाभ देने वाली है। और डेफिनेटली यहाँ पर रेक्टेंगल का जो साइन की हमने बात की या जो फिश की हमने बात की, वो तकरीबन कंफर्म होने पे आ ही रहे हैं और वो सब क्रिएट होगा रिस्क लेने से, इनिशिएशन लेने से। जब बीच में कोई ऐसी रेखा होती है शनि सूर्य के, तो इसे विद्या रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैटर्न यहाँ पर जो एक्सपीरियंस देते हैं, सन यहाँ पर जो विजन देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण ये प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी देता है, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्विंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, कैपेबिलिटी डेवलप करता है।
इसी कारण से आप जैसे जातकों का भाग्य अपने लिए तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए आप किसी को सजेशन एडवाइस देंगे उनको काम करेगा, किसी के साथ जुड़ जाएंगे तो भी उनका भाग्य अच्छा काम कर जाएगा, नाम भी आपका जुड़ जाएगा तो भी लाभ देगा। ये रेखा लाभ देने के लिए ही होती है दूसरों को। इसीलिए लाइफ में जो नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, कर्म, पुण्य कमाते हैं, इन सबका फायदा दूसरों को डायरेक्टली जाता है। इसीलिए जब ये वाली बात होती है तो कंसल्टेशन देना, सर्विसेज देना, मीडिएटर हो जाना, ये सभी तरह का सजेशन दिया जाता है कि दो लोगों के मध्य या पक्ष के मध्य आप काम करेंगे, उनका भी उद्धार और आपका भी उद्धार होना तय है। इसीलिए इस तरह का साइन बहुत ज्यादा रेयर होता है और पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको सक्सेस लाइन भी कहते हैं। बहुत बार सन लाइन डेवलप होने की कोशिश की पर नहीं हो पाई, जो इस बात को दर्शाती है कि लाइफ में बहुत अच्छा फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जैसी चीजें आपने लाने की कोशिश की, करियर में अपग्रेडेशन, रिस्क लेने जैसी चीजें भी आपने इन सब के लिए भी कोशिश की, लेकिन अभी तक उसका असर नहीं मिल पाया और वो सारे कार्य भी नहीं हो पाए। तो बहुत सारे इच्छाएं आपकी अधूरी है, यह इन सारी चीजों को दर्शाता है। लेकिन इन सारी चीजों में पढ़ने के बजाय इन सब से ऊपर उठना और वर्तमान अच्छा कर अपने भविष्य को बहुत ज्यादा सार्थक सिद्ध करना जरूरी है। इसीलिए आपका सन अच्छी कंडीशन में है। नेम, फेम, रिस्पेक्ट सब कुछ आपको मिलेगा। जो लोग जीवन से गए हैं उल्टे पांव वापिस आपके पास आएंगे, इतनी ताकत रख रहा है आपका सूर्य। जब भी सूर्य और बुध के मध्य में इस तरह की आकृति बनती है तो लूप ऑफ सेंस इसे कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है सेंस ऑफ ह्यूमर से खासकर। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, अपनापन, मैनिपुलेट, कन्विंस करने की कैपेबिलिटी, किसी को भी हील करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देता है। अपने वाक शक्ति से, आपके व्यक्तित्व से, बोलचाल से एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, जिससे व्यक्ति मंत्रमुग्ध होते हैं। पहली बार बातचीत में लगता ही नहीं पहली बार हो रही है। कहीं ना कहीं डीप सीक्रेट्स भी रिवील करते हैं, आपके अपने बनते हैं, क्योंकि इस तरह के मरकरी के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे लोग जीवन में आते हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल क्रिएट होते हैं, नए नए लोगों से मिलना जुड़ना हमेशा लगा रहता है, क्योंकि ये मरकरी इतना अच्छा नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट करता है कि लोगों को खींच करके आना ही पड़ता है। अब यही चीज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, सेल्स में, तो देखिए वहां भी कहीं ना कहीं असर अच्छा ही है। और जब इसी को एक बड़े स्तर पर बिजनेस पे ले जाएंगे, सर्विस पे ले जाएंगे, तो लोग परमानेंट आपसे जुड़ेंगे, सारा फायदा ही आपको जाएगा और आपके द्वारा डबल ट्रिपल लेवल पे फायदा दूसरों को जाएगा। इस तरह के मरकरी में अगर बिजनेस नहीं किया तो लाइफ टाइम रिग्रेट रहता है। भले ही मरकरी पे तिल का साइन हो, क्रॉस का साइन हो, कुछ भी हो, लेकिन इस तरह का मरकरी प्योरली बिजनेस लक क्रिएट करके ही देता है। इसीलिए इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करना, सेल्फ एम्प्लॉयड रहना, ये सजेस्ट किया ही जाता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव टाइप का पर्सनैलिटी देता है। हमेशा फायदा लेना और देना, और खासकर देना, इस टाइप का ये नेचर देता है। तो उस कारण से यहीं पे आपका सारा भाग्य कर्म कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई देता है। हार्ड लाइन की स्थिति में जब इस तरह की रेखा लगातार आती है तो इमोशनल सेटबैक यानी धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, इमोशनल सेटबैक्स यानी जहां पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो वहीं से प्रॉब्लम आ जाना। एक्सपेक्टेशन ही तो नहीं लगाना है। विजडम का या जुपिटर का कहना ही ये है कि आप सेवा करिए, कर्म करिए, आपको देने के लिए ही बनाया गया है, तो आप दिए बिना तो नहीं रह सकते, सहयोग किए बिना भी नहीं रह सकते, अपने विरुद्ध ही ये सारा काम हो जाएगा। दे करके भूल जाइए, लेकिन अगर जहां एक्सपेक्टेशन लगाया डिपेंडेंसी की, चाहे इमोशनली सेंसिटिवली, प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। इसीलिए इस कंडीशन में यही बातों का सजेस्ट करते हैं कि पैसा उतना ही दीजिए जितना भूल सके, आश्रित नहीं होना है, अपने ऊपर ही आश्रित होना है। भावनात्मक निर्णय लेना है तो लीजिए, लेकिन बाद में उन सारे भावनाओं के बारे में विचार मत करिए। भावनाओं को अपने अंदर ही मत अटकाए रखिए, बाहर निकाल के दूसरे तरफ आइए, आगे बढ़िए, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी फिर कोई दिक्कत जो आने के चांसेस वो नहीं होगा। लाइफ और माइंड लाइन पहले तो पूरी मर्ज होकर के चली, तो उम्र 17 के आसपास तक तो कोई ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं थी। थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर टीन एज के बाद में आया जरूर, फिर और ज्यादा मेंटल प्रेशर आपने जो गेन किया, जिसमें आइलैंड के साइन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, ये किसी भी तरह की स्थिति में फंसा करके रखते, निकाल नहीं पाते। और ये जो मानसिक तनाव की स्थिति थी उम्र 28-29 से लेकर के 34 के मध्य तो अच्छी खासी रही, फिर उसके बाद 35 से 37 के मध्य में भी आई, और उसके बाद ये नॉर्मल होकर के आगे बढ़ी।
अब जितनी सूक्ष्म रेखाएं हैं ये सब आपकी कैपेबिलिटीज को नए नए तरह के इनिशिएशन के द्वारा लाभ देने की ओर को बढ़ा रही है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचने के लिए हमेशा इनोवेटिव रहना, हर विषय को सीखना, यानी अपने अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको डेवलप करना, और इमेजिनेटिव टाइप का पर्सनैलिटी होने के कारण बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी दे रहा है। इसीलिए यूनिकनेस में काम करना यह आपके माइंड को सेटिस्फाइड करेगा। आप जैसे जातक तकरीबन 35-40 की उम्र तक हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हुए हर तरह का काम या इंटरेस्ट रखते हुए देखने को मिलते हैं। 40 के बाद जाकर के किसी एक काम में बहुत ज्यादा स्मूथ, प्रोफेशनल और प्रोग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के पाम स्ट्रक्चर को ग्रेनी हैंड कहते हैं। और ग्रेनी हैंड का तात्पर्य ही ये होता है कि प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, एडवेंचरस लवर, एक्सप्लोर करना खुद को, दुनिया को, हर तरह की फीलिंग लेना, हर तरह का एंजॉयमेंट करना, हर तरह का एक्सपीरियंस लेना, ये बेसिक नीड है। इसीलिए इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन वाले बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल हो जाते हैं एक समय के बाद में। इसके बाद में आपकी जो लाइफ लाइन है, यहाँ से छोटी छोटी प्रोग्रेस रेखा लगातार निकली, इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, कि अपने एक्शन डिसीजन से स्थिति को अच्छा करना। तो ये सब यही स्ट्रगलिंग पीरियड में भी अच्छे रिस्पॉन्ड की, जिसमें 27, 29, 31, 33 इन सब एजेस में प्रोग्रेस अच्छा हुआ। फिर बड़े स्तर का जो लाभ है वो 38 के बाद में मिलना शुरू हुआ। इसके बाद में जाकर के अब जो है 43, 45, 47 एंड 8, 49, फिर एट द एंड शुक्र से भी रेखा आ गई, जो आपके फैमिली के द्वारा सपोर्ट सिस्टम को एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और अच्छे खासे प्रॉपर्टी जैसे योगों को 53 और 54 केस तक आते आते, और फॉरेन ट्रेवलिंग, लॉन्ग लाइफ विथ मोक्ष, क्योंकि इस तरह के लाइफ लाइन पे केतु का जब साइन आता है तो मोक्ष मुक्ति दोनों मिलता है। मणिबंध पे इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन आप जैसे जातकों के द्वारा सभी तरह की जिम्मेदारी पूरी कराती है। चंद्र का क्षेत्र का बिल्कुल अच्छा होना, तो सकारात्मक सोच, रवैया, मन का स्थिरता बढ़ना, और शुक्र के ऊपर थोड़ी ज्यादा अभी भी चिंता रेखा है। तो इस कंडीशन में बस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। अदरवाइज जीवन में सुख सुविधाएं तो बहुत रहेगी, लेकिन एंजॉय फिर नहीं कर पाएंगे चिंताओं के कारण, तो उससे बचना है। सबसे अच्छी जो सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आपकी डेवलप हुई है, ये यहाँ पर आई है आपको अप्रोक्सीमेटली 31 और 2 के एज में, और ये अवेलेबल है आपको 52 और 3 के एज तक। तो यानी इस सपोर्टिव लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम, ट्रबल किसी भी तरह का आपको नहीं आने वाला, इसलिए आपका फ्यूचर अच्छा है। रिस्क लेने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर दिखाई दिया है। अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों विकसित है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग, इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है। बस मार्स के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को और मरकरी को अच्छा करने के बाद में आपको किसी तरह की यहाँ पे फिर दिक्कतें जो भी अभी भी अवेलेबल है वो नहीं होंगी। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो पहले आप जिद्दी भी बहुत थे और एग्रेशन भी बहुत बड़े स्तर का था, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी जल्दी आता था। लेकिन राइट पाम ने समय के साथ साथ स्थिति अच्छी की है, सन लाइन भी अच्छा खासा डेवलप है, लक लाइन भी अच्छा है, मनी ट्रायंगल भी है। तो ईश्वर ने आपको किसी चीज की कमी नहीं दी है, बहुत अच्छे स्वास्थ्य से और अच्छे आपको लंबे उम्र से नवाजा भी है। तो आपका भाग्योदय नेक्स्ट ईयर में ही है, इसके बाद कभी आपको पलट के देखना नहीं पड़ेगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।